Good morning students, welcome to class 12th commerce. Our subject for the day is accountancy. तो आज के सेशन में हम सेम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, that is tools of financial statement analysis. In the previous session we have already discussed comparative statements and different types of comparative statements. तो आज के सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे common size statements. Again फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस द लर्निंग आउटकम्स कि हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे सेशन के. लर्निंग आउटकम्स वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. यानी स्टूडेंट इस सेशन के बाद ये समझ पाएंगे कि डिफरेंट टूल्स क्या क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के. और सेकेंड वन इज to develop the understanding and skills of preparation of comparative as well as common size financial statements. यानी इस सेशन के बाद वो ये भी सीख पाएंगे कि किस तरीके से हम common size statements, common size financial statements बना सकते हैं. यानी वो skills में भी डेवलप हो जाएंगे कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है common size financial statements. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट होती क्या है? A statement which expresses all items of financial statement as a percentage of some common base. यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सभी आइटम्स को परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और उसके लिए हम एक कॉमन बेस यूज करते हैं. ध्यान रखिएगा क्या वर्ड यूज किया गया, कॉमन बेस यूज करते हैं. जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. यानी हम सबसे पहला कॉमन बेस हमने क्या ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए हम आरएफओ यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस ले लेते हैं एज टूल. और उसके अलावा हम बैलेंस शीट के लिए टोटल ऑफ बैलेंस शीट को कॉमन बेस कंसिडर कर लेते हैं. यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली हुई क्या, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम बैलेंस शीट के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर आइटम्स को परसेंटेज बेस पर शो करते हैं और उसके लिए हम एक कॉमन बेस को ले लेते हैं. ओके, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और वो दो कैटेगरीज हैं क्या क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड सेकेंड वन इज कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, या इसी को हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बोलते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L. यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनाते हैं. अगेन प्रॉफिट एंड लॉस को ही हम या स्टेटमेंट ऑफ P&L को ही हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. तो इसका मतलब इसका ऑल्टरनेट नाम क्या हो गया, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं. तो इसके फॉर्मेट को एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा. सबसे पहले टॉप पर क्या लिखेंगे हम, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम आ जाता है और उसके जस्ट नीचे फॉर द ईयर एंडिंग उस पीरियड का नाम आएगा जिस पीरियड के लिए हम ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं. ओके, फिर पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का होगा. अगेन नेक्स्ट कॉलम इज नोट नंबर इफ इट इज नीडेड. नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यूज को आप दिखाओगे. उसके जस्ट बाद आप परसेंटेज निकालोगे. ध्यान रखना जो मेन इसके अंदर पार्ट है कैलकुलेशन का वो परसेंटेज है. जब भी हम कॉमन साइज P&L बनाएंगे या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो उसमें जो कॉमन बेस होगा वो ध्यान रखिएगा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ध्यान रखिएगा, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर जो हमारा कॉमन बेस होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसका ऑल्टरनेट नाम क्या है, नेट सेल्स. याद रखिएगा नेट सेल्स इसका ऑल्टरनेट नाम है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम शॉर्टकट में आरएफओ भी बोलते हैं. तो हम जब भी परसेंटेज निकालेंगे, हम जो भी डाटा हमें हमारे पास अवेलेबल होगा प्रीवियस ईयर करंट ईयर, तो हम दोनों के लिए प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की जगह पर दो डिफरेंट कंपनीज का डाटा दे रखा होगा. तो उस केस में हम दोनों डिफरेंट कंपनीज के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए भी हम कॉमन बेस क्या लेंगे, आरएफओ लेंगे. याद रहेगा ना, जब हम दो डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर कर रहे होंगे तो ऐसे एनालिसिस को हम क्या बोलते थे, याद है आपको, इंटरफर्म कंपैरिजन. अब जो दो डिफरेंट ईयर की कंपैरिजन कर रहे हैं सेम कंपनी के लिए तो इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, इंट्राफॉर्म कंपैरिजन. ये आपको ऑलरेडी मैं पिछली सेशन में भी बता चुका हूं. ओके, तो फॉर्मेट के अंदर क्या बेस खास काम क्या हो गया, हमें दो कॉलम जो ये बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. और बाकी ये पार्ट जो होता है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन होगा और ये आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ P&L पे ऑलरेडी स्टडी भी कर लिया है. जैसे पहले आरएफओ दिखाते हैं, फिर अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसमें एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं, फिर पीबीटी निकाल के उसमें से टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं. फिर जब हम परसेंटेज निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसे निकालते हैं हम ये डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. जब हम परसेंटेज निकालते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं वो ये है कि पहले ही आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे होंगे आप आरएफओ के सामने पहले ही 100 लिख देंगे. रीजन, क्योंकि हमने इसी को कॉमन बेस अज्यूम किया है. तो जिसको भी हम कॉमन बेस अज्यूम करते हैं उसकी परसेंटेज पहले ही आप मार्क कर देंगे. इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, वी हैव टू मार्क 100 एज कॉमन बेस. हम 100 कॉमन बेस मान के चल रहे हैं, पहले से ही 100 मेंशन कर देते हैं. इसलिए किसके सामने मेंशन किया हमने, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने जिसका ऑल्टरनेट नाम क्या है, नेट सेल्स. ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. एग्जांपल को एक बार स्टडी करते हैं क्या है ये.
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। यानी यहाँ पर जो डाटा दे रखा है वो दो डिफरेंट कंपनीज का है, यानी यहाँ पे कंपैरिजन किस तरह की है, इंटरफॉर्म कंपैरिजन। ओके, इंट्रा नहीं है, ये इंटरफॉर्म है, दो डिफरेंट कंपनीज के लिए कंपैरिजन हो रही है और हमें उनका डाटा गिवन है। जैसे RFO गिवन है 2 लाख, 20 लाख, 10 लाख, अदर इनकम 2 लाख, 5 लाख, sorry 2 lakh and 50,000. Cost of material consumed is 60% of RFO and 50% of RFO. Employees benefit expenses 1,40,000 and 80,000 and tax rate is 30% and 30%. This is the information which they have given to us. तो इसके बेसिस पर सबसे पहले हम नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ P&L तो बना ही सकते हैं ना, तो जल्दी से बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाया हमने। सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग डाल दी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, हेडिंग हो गई। अगेन कॉलम आपको आइडिया थे पहले से ही क्या बनाने हैं, पहला पर्टिकुलर फिर नोट नंबर। अगेन मैंने आपको यहाँ बताया था प्रीवियस ईयर और करंट ईयर होता है, बट क्योंकि यहाँ पर इंटरफर्म कंपैरिजन है इसलिए हमने दोनों कंपनीज का नाम लिख दिया, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। पहले हम इन्हीं कॉलम पर स्ट्रेस देंगे, बाद में हम इस पर ध्यान देंगे कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले इनको फिगर आउट कर लेते हैं। RFO हमने एज इट इज कॉपी कर लिया क्वेश्चन से, अदर इनकम भी वहां से देख के लिख दिया, तो टोटल रेवेन्यू कितनी निकल आई 22 एंड 1050। फिर लेस एक्सपेंसेस किया। एक्सपेंसेस के लिए देखिए हमें क्या गिवन है यहाँ पर, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है वो 60% ऑफ RFO है, तो RFO हमें गिवन है 20 लाख, तो 60% निकालेंगे तो ये कितना आ गया 12 लाख, तो हमने यहाँ पे 12 लाख मेंशन कर दिया। आप देख रहे हैं ना 12 लाख मेंशन कर दिया। सिमिलरली फॉर वाई लिमिटेड के लिए भी देख लीजिए क्या गिवन है। वाई लिमिटेड में 50% ऑफ RFO और RFO था 10 लाख, तो 10 लाख का 50% कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 5 लाख रुपीज, तो हमने यहाँ पर 5 लाख मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल आया। और हमने एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में ही गिवन था 140 और 80, हमने ये मेंशन कर दिया। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो हमने इन दोनों का टोटल करके टोटल एक्सपेंस निकाल लिया 13,40,000 एंड 5,80,000। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पीबीटी निकालना। पीबीटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, टोटल रेवेन्यू में से हम ये टोटल एक्सपेंस माइनस करते, तो हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस थर्ड माइनस फोर्थ, यानी टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल एक्सपेंस माइनस करिए। तो 22 लाख में से 1340 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 88,60,000। वाई लिमिटेड के भी यही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, यही प्रोसीजर कि हमने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो पीबीटी आ गया वाई लिमिटेड का 4,70,000। अब हमें क्योंकि मालूम है कि टैक्स का जो रेट है वो कितना है 30%, तो 30% डायरेक्टली अप्लाई कर दो इसके ऊपर, तो 30% ऑफ 860 इज 2,58,000 एंड 30% ऑफ 4,70,000 इज 141, और डिडक्ट करके हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल लिया और ये भी निकाला। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन के जो मेन पार्ट है उसके ऊपर कि किस तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे ये वाली। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले जिसको हमने कॉमन बेस माना उसके सामने पहले ही 100 मेंशन कर देते हैं। दिख रहे हैं ना आपको, ये 100 दोनों में मेंशन कर दिया हमने। तो आपने नोटिस किया कि हमने यहाँ पर भी 100 मेंशन कर दिया है। तो अब जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आप एक इंस्टांस पर एक बारी में आप केवल एक ही की परसेंटेज पर ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ RFO को बेस मानते हुए, तो पहले मैं एक्स लिमिटेड की निकालूंगा, ऐसा नहीं कि एक्स और वाई की कंबाइंड निकालता रहूं, इससे आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो बेटर क्या ऑप्शन है कि पहले आप एक्स लिमिटेड की सारी परसेंटेज फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद एक्स लिमिटेड निकालने के बाद फिर वाई लिमिटेड की परसेंटेज भी आप निकाल लेंगे। तो ये परसेंटेज निकालते कैसे हम, इसके लिए बड़े ध्यान से फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ कि जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है कॉमन बेस के ऊपर तो उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर तो पहले ही मेंशन कर दिया ये 100 और 100 है, तो पहले हम एक्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं कि एक्स लिमिटेड में पहली फिगर को जो कि RFO थी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया 100, परसेंटेज साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप 100 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब मेरे को अगली फिगर जो है एक्स लिमिटेड की, इन सभी फिगर्स को परसेंटेज में चेंज करना है। 20 लाख को ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं 100%, अब मुझे किसको चेंज करना है, बाकी की फिगर्स को भी परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको यूनिटरी मेथड मालूम है ना क्या था, यूनिटरी मेथड बोलता था कि यदि 20 लाख को हम 100% बोलते हैं तो 2 लाख कितना परसेंट होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 20 लाख यदि 100% के बराबर है तो 2 लाख कितना होगा, सिमिलरली 22 लाख कितना होगा, सिमिलरली 12 लाख कितना होगा, एंड सो ऑन। तो इसको हमने एक कॉमन फार्मूले को फॉलो कर लिया इसलिए इसके लिए कि जब भी हमें किसी की परसेंटेज निकालनी हो तो डायरेक्टली हम क्या करें, उस फिगर को जिसकी परसेंटेज निकालनी है पहले उसको लिख लें और उसको 100 से इंटू करके यानी मल्टीप्लाई करके उसे कॉमन बेस के वैल्यू से डिवाइड कर दें। कॉमन बेस क्या है इस बार, RFO की वैल्यू क्या है 20 लाख। ओके, तो हम हमेशा क्या करने वाले हैं, जिसकी भी परसेंटेज निकालने वाले हैं पहले उसको लिखिएगा आप, फिर उसे इंटू करेंगे किससे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और ऑलवेज डिवाइड करेंगे किससे, कॉमन बेस से। तो एक्स लिमिटेड का कॉमन बेस क्या है, उसकी RFO जो कि कितनी है 12 लाख। कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे देखिए हम इसको करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑलरेडी आपने 100 निकाला होगा, अगली फिगर थी 2 लाख सॉरी, तो 2 लाख को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया और 20 लाख से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। सिमिलरली
फिर अगली फिगर है 22 लाख, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 लाख से डिवाइड कर दिया। अगली फिगर है 12 लाख, उसे 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 लाख से डिवाइड किया। देख रहे हैं ना आप, यही फिगर्स दिख रही होंगी आपको। देखिए ये पूरे कॉलम की फिगर्स को हमने यहाँ पर एज इट इज कॉपी किया है और उसे 100 से मल्टीप्लाई करके 20 लाख से डिवाइड करते चले गए और उससे परसेंटेज फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास परसेंटेज आई 10, 110। इसको एज इट इज हमने कैलकुलेट कर लिया रफ में और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिख रहे हैं आपको, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिमिलर प्रोसेस विल बी फॉर वाई लिमिटेड। यही प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं वाई लिमिटेड। बट इस बार ध्यान रखना है कि कॉमन बेस जो वाई का है वो है 10 लाख। तो इस बार आप हमेशा जो डिवाइड जो करते थे यहाँ पर 20 लाख से कर रहे थे एक्स लिमिटेड में, तो वाई लिमिटेड में किससे डिवाइड करोगे? 10 लाख से। और इसकी 1 बाय 1 फिगर्स लेते चले जाओगे और उसे इंटू 100 से करना है और डिवाइड 10 लाख से करना है। जैसे आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ, देखिए तो 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख, फिर 10 लाख 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख। यानी आपने इंटू 100 तो करना ही करना है और 10 लाख से भी डिवाइड करना है। और जो वैल्यू को आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो पहले आप वो लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो परसेंटेज क्या आ गई? 100, 5, 105 एंड सो ऑन। इन्हीं परसेंटेज को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। तो आप ये जो कैलकुलेशन हमने करी है ये आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मल कैलकुलेशन दिखानी नहीं है एग्जाम में, ये आप कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर सकते हैं। पर ध्यान रखना कॉमन बेस से आप हमेशा डिवाइड करेंगे। एक्स लिमिटेड के लिए एक्स लिमिटेड का कॉमन बेस है आरएफओ, ये रहा 20 लाख, और वाई लिमिटेड के लिए वाई लिमिटेड का आरएफओ क्या है? 10 लाख। तो ये इससे ही हमेशा डिवाइड होने वाला है। और जिस फिगर की आप निकालना चाहते हैं परसेंटेज, उसको इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड कॉमन बेस से। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट बना लिया। ध्यान रखना इसमें जो मेजर पार्ट है वो कैलकुलेशन पार्ट है, तो बड़े ध्यान से करना है आपने। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे परसेंटेज की, तो आप ट्राई करिए कि उसे 2 डेसिमल प्लेस तक यानी 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करिएगा। ओके, कितने प्लेस तक करना है? 2 डेसिमल प्लेस तक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉमन साइज स्टेटमेंट, दैट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट के लिए एक एग्जांपल ही ले लिया है, बट इसके एक फिगर्स को आप फिलहाल इग्नोर करिएगा, केवल हम इसको फॉर्मेट की तरह यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग आ जाएगी कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ, फिर उसकी कंपनी का नाम, फिर जिस डेट पर हम ये बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2019 एंड 20 वो मेंशन कर देंगे आप। अगेन पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट, फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। अब अगेन आपने नोटिस किया यहाँ पर लिखा है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, यानी इस बार हमने कॉमन बेस किसको लिया है? बैलेंस शीट टोटल को। जबकि जब हम कॉमन साइज बना रहे थे स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो हमने वहां पे कॉमन बेस लिया था किसको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमारा कॉमन बेस क्या होता है? बैलेंस शीट का टोटल होता है। ऐसे ही कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में कौन सा होता है कॉमन बेस? हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। बाकी आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसे कैसे करने वाले हैं, सीधा इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये कैसे बनाने वाले हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको मैं रीड आउट कर रहा हूं पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केपी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको ये डाटा गिवन है, आपको दे रखा है पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2019। आप देख रहे हैं ऑर्डर ऊपर नीचे है, पहले करंट ईयर दे दिया, बाद में प्रीवियस ईयर। आपने ध्यान रखना है आप इसे ऑर्डरली अरेंज करेंगे, यानी आप पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे, बाद में करंट ईयर लिखेंगे। बाकी इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझने वाली हो, हमें बस ये समझना है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं। तो डायरेक्टली हम सोल्यूशन पे आते हैं। इसके ऊपर हमने हेडिंग डाल दी कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ केपी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2020। अगेन ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दे रखा है, तो ये कंपैरिजन कौन सा कंपैरिजन हुआ? ये हुआ इंट्रा फर्म कंपैरिजन। यहाँ पे 2 डिफरेंट कंपनीज दे रखी होती तो कौन सा कंपैरिजन होता? तो ये होता इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहला कॉलम पर्टिकुलर, देन नोट नंबर, देन एब्सोल्यूट अमाउंट, देन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। जो एब्सोल्यूट अमाउंट होता है वो दोनों ईयर्स का दिखाओगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, क्योंकि हमें ईयर्स मालूम है कौन कौन से हैं, तो हम लिख सकते हैं 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। ओके, जब हम बैलेंस शीट का परसेंटेज भी निकालेंगे जो बेस्ड होगा बैलेंस शीट के टोटल पर, अगेन उसके लिए भी दोनों ईयर्स के लिए निकलेगा, पहले प्रीवियस ईयर का और फिर करंट ईयर का, यानी दोनों ईयर्स के लिए आप अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे। तो पहला हमारा जो पार्ट होता है वो होता है नॉर्मल ये स्टेटमेंट बनाना, बाद में हम आएंगे परसेंटेज पर। तो हमने एज इट इज वहां से देख रहे हैं आपको ये फिगर सारी डायरेक्टली गिवन थी, बस हमने ध्यान रखना था कि 2019 पहले लिखना है, बाद में 2020 आएगा। हमने इसको ऑर्डरली अरेंज कर दिया, देख रहे हैं ना, 19 पहले 20 बाद में, तो ये आप ऑर्डरली अरेंज कर लेंगे। अब बात आती है परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। इस बार आपको आइडिया लग चुका है कि हमने बेस किसको माना? बैलेंस शीट के टोटल को। तो सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में लगाया था। क्या था वो फॉर्मूला? तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जिसको भी आप बेस मान रहे हैं उसको 100 लिख लीजिए। देखिए बेस माना टोटल को, तो टोटल कितना है 20, उसके सामने भी 100 लिख दिया, इसके सामने भी 100, ये भी टोटल है, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, यानी ये 4 वैल्यूज आप ऑलरेडी 100 लिख चुके हैं क्योंकि ये टोटल को बेस्ड है, टोटल पे बेस्ड है। अब आते हैं हम पहले प्रीवियस ईयर की फिगर पे।
जैसे आपके सामने हो सकता है दो कंपनीज होती तो पहले हम एक्स लिमिटेड और वाई, पहले एक्स लिमिटेड लेते बाद में वाई लिमिटेड। सिमिलरली अब 2 ईयर्स गिवन है तो एक टाइम पर एक ईयर लेंगे, जैसे पहले प्रीवियस ईयर की वैल्यूज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे आपको मालूम है, इस बार कॉमन बेस है 20 लाख। तरीका क्या था याद है ना हमें, पहले हम जिसकी भी फिगर को परसेंटेज में चेंज करने वाले हैं पहले वो लिखेंगे, फिर उसे इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 20 लाख से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस फिगर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं पहले उसको लिखिए, ये रफ में करना है काम आपने, 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो ये कितना आ जाएगा 50% निकल आएगा। सिमिलरली अगली फिगर के लिए 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, कॉमन बेस से ही डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वाले के लिए 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 20 लाख, इसके इस तरीके से परसेंटेज निकल आएगी। सिमिलरली 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 20 लाख, ये 60% निकल आया। ऐसे 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 20 लाख, ये 40% निकल आया। और फिर इसका तो 100 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, 50 प्लस 30 प्लस 20 ये 100 ही आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप 100 लिख चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 100 आ रहा होगा। यदि आपने यहाँ पे देखा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है और 100 नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आप इसको क्रॉस चेक दोबारा से करेंगे और ये क्रॉस चेक करके पता लगाएंगे गलती कहाँ पे हुई, किस कैलकुलेशन में हुई। अब आते हैं हम करंट ईयर की वैल्यूज के ऊपर, सेम प्रोसीजर उसके में भी यूज करना है, बट इस बार कॉमन बेस जो है वो टोटल का वो है 25 लाख, यानी ऑलवेज यू हैव टू डिवाइड द फिगर बाय 25 लाख। कैसे निकालेंगे, पहले जिस फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो ले लिया, यानी 12 लाख इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 25 लाख से। 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 25 लाख, यानी कितना निकल आया 48। Similar one, 6 lakh into 100 divided by 25 lakh, यानी 24%. And same for 7 lakh into 100 divided by 25 lakhs, that is 28%. ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 13 लाख डिवाइड इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लैक्स, ये 52% आ जाएगा। और 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लैक्स, ये ऑलरेडी हमें 48% मालूम है, निकाल लिया हमने। और 25 का तो 100% मालूम है। यहाँ भी क्रॉस चेक आप कर सकते हैं कि 100 टोटल आना चाहिए। एक बात आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज आपके सामने लगाया गया है साथ में सफिक्स में, आपको यूज कोई जरूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं परसेंटेज का साइन, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैप्शन में मेंशन करा हुआ है कि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर देयर इज नो नीड टू मेंशन परसेंट, तो आप डायरेक्टली 50 30 20 100 60 40 100 एंड 48 24 28 और टोटल 100 52 और 48 100 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नोटिस कर रहे हैं कि हम कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो आपने नोटिस किया कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हमें ध्यान क्या रखना है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L जब बना रहे होंगे तो हमें कॉमन बेस RFO को लेना है। RFO इज नथिंग बट नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना। इफ इट इज गिवन डिफरेंटली, आपको यदि टोटल सेल्स भी गिवन है और सेल्स रिटर्न भी गिवन है, देन यू हैव टू कैलकुलेट नेट सेल्स दैट इज RFO इन द पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आप निकालेंगे उसे और उसके बाद आप उसी को कॉमन बेस लेके कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही कॉमन साइज जब हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर जो कॉमन बेस लेना होता है वो बैलेंस शीट के टोटल को लेना होता है। तो हम ध्यान रखेंगे जिसको भी हम कॉमन बेस मान रहे हैं उसकी परसेंटेज पहले ही हम 100 मेंशन कर देंगे इन दी कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में पहले ही मेंशन कर दीजिए उसकी परसेंटेज। जैसे आपने नोटिस किया था कि हम जब बना रहे थे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L तो हमने पहले ही यहाँ देखिए 100 मेंशन कर दिया था ना। सिमिलरली जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे थे तो हमने यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया, देखो टोटल में 100 100 100 100 है ना। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आज की क्लास का हमने यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। इस क्लास में हमने क्या सीखा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट होती क्या है, इसके अंदर कॉमन बेस किसको लिया आता है, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, कौन कौन सी है, दैट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, और इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, और हमने इसको अच्छे से समझा भी है विद द हेल्प ऑफ 1 और 2 एग्जाम्पल्स। ओके, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इजीली आप घर पर और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट के ऊपर और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L के ऊपर। ठीक है ना। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। मैं मान रहा हूँ आपको क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा, घर पे आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे इन क्वेश्चंस की। तो यहीं स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।